रवां साल के 7 माह के दौरान गुज़श्ता साल के मुकाबले में डेंगू बुखार के केसेस में तकरीबन 135% इजाफा सामने आया है। महकमे सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में रवां साल अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि महकमे सेहत सिंध ने बताया है कि कराची से डेंगू बुखार के 1022, हैदराबाद से 83, मीरपुर खास से 34, सक्खर से 12 और लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद से 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी हवाले से हम आपसे मज़ीद बात भी करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फैसल महमूद, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बुलाने का शुक्रिया जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, डेंगू बुखार, डेंगू वायरस बहुत ही ख़तरनाक है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। तो देखिए, डेंगू का जो वायरस है, डेंगू का जो बुखार है, ये जैसे आपको मालूम है मच्छरों से फैलता है। ये पाकिस्तान में तो हर जगह पाया जाता है, मगर इसका जो सीज़न है वो यूजुअली साल के जब आखिरी हिस्सों में आता है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस सीज़न में ये ज़्यादा पीक करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि कुछ सालों में बहुत बुरा होता है, कुछ साल में थोड़ा सा उसके बाद कम हो जाता है, फिर दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि लास्ट ईयर इसकी जो थी इतनी ज़्यादा फैलाव नहीं था इस डेंगू बुखार का, लेकिन उससे जो पहले वाला साल गुजरा उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंगू केसेस सामने आए थे। तो इसकी वजह क्यों, कभी कम या ज़्यादा इस क्यों होता है, ऐसा क्यों है? जी, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो वायरस है, जिससे अगर आपको याद है कोविड के ज़माने में इसके वेरिएंट्स होते थे, तो इस वायरस के भी 4 इक़साम हैं और वो डिपेंड करता है उस सीज़न में कौन-सा किस्म का डेंगू वायरस आ रहा है। अमूमन ये होता है कि जब नया किस्म आता है तो बहुत सारे लोगों को एकदम से इन्फेक्शन होता है, फिर वो उसके अगले साल नंबर कम हो जाते हैं, फिर 2-3 साल ऐसे ही रहता है, फिर एक नया वेरिएंट आता है और फिर दोबारा नंबर बढ़ जाते हैं हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर कोई वैक्सीनेशन अभी तक सामने आई है? जी, बिल्कुल, तो इसके लिए वैक्सीन है, मगर इसकी वैक्सीन में एक थोड़ा-सा मसला ये है कि ये वैक्सीन सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि जिनको पहले डेंगू हो चुका है, ताकि अच्छा। सेकंड डेंगू से बचें जो ज़्यादा सीवियर होता है। और ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए कोई दवाई तो नहीं है, अलबत्ता अच्छा। यूजुअली बगैर ट्रीटमेंट के ज़्यादातर लोगों में ये ठीक हो जाता है। बल्कि याद रखें, बहुत सारे लोग जिनको डेंगू होता भी है, उनको कोई सिम्पटम भी नहीं होते, उनको बुखार भी नहीं था, पता भी नहीं लगता उनको डेंगू था और वो जिस्म उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे तो काफ़ी ज़्यादा मैं हम लोगों ने जैसे कि लास्ट ईयर सुना, काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे और बहुत ज़्यादा डेंजरस हद तक भी ये गया था डेंगू वायरस, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है क्या? जी, सो डेंगू में होता ये है कि जैसे मैंने बताया कि जिनको डेंगू होता है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्पटम नहीं होते, मगर जिनको सिम्पटम होते हैं, जिनको अलामात होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों को थोड़ा-सा बुखार होता है जो कि ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें बुखार बहुत तेज़ होता है, 3 से 5 दिन तक बुखार रहता है और जब बुखार टूटता है तो उस वक़्त फिर दूसरे मसले शुरू होते हैं, जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो प्लेटलेट की कमी होती है जो कि इवन दो कम तो हो जाते हैं, खून पतला हो जाता है, मगर ब्लीडिंग बहुत कम लोगों को होती है। मगर हम्म। ज़्यादा ज़रूरी इसमें पानी की कमी होती है जिससे अमात पैदा होती है। तो इस वजह से इसकी जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो आपको ड्रिप लगानी पड़ती है अस्पताल के अंदर। प्लेटलेट अमूमन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो शुरुआत होती है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि आपको डेंगू बुखार हो चुका है? ये बहुत मुश्किल आपका सवाल इस तरह से कि शुरू के दिनों में सिर्फ़ बुखार होता है और बहुत तेज़ बुखार होता है। हम्म। मगर याद रखिए अमूमन बुखार नॉर्मल बहुत भी तो सारी किस्मों में बुखार होता होता है है। ना, फीवर होता है, और इसमें जी, कैसे जी, फ़र्क किया जाए कि एग्ज़ैक्टली, ये डेंगू एग्ज़ैक्टली। बुखार है या नॉर्मल बुखार है? हाँ, और इसी वजह से ये बहुत मुश्किल आपका सवाल है, क्योंकि तेज़ बुखार बहुत सारी बीमारियों में होता है, तो शुरू के दिनों में कहना बहुत मुश्किल है ये डेंगू है कि नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि डेंगू के सीज़न में आजकल डेंगू का सीज़न चल रहा है, तो अगर आजकल कोई तेज़ बुखार ज़्यादा आता है तो उस डेंगू देखने के लिए डेंगू का एक टेस्ट होता है। हम्म। जो वो करते हैं उससे फिर शिनाख्त होती है ये डेंगू है। वरना सिम्पटम के बेसिस पे थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसका बुखार शुरू के दिनों में और दूसरे बुखारों से फ़र्क करने। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि कराची जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है डेंगू केसेस से। ऐसा क्यों? पंजाब में भी है, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं वो कराची से हैं, सिंध से। ऐसा क्यों? इसके 2-3 बड़े वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये कि जो केसेज़ आते हैं हमारे डेंगू के, वो कुछ सालों में कराची में ज़्यादा आते हैं, कुछ सालों में हमारा दूसरा जो बड़ा शहर है लाहौर, वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो कुछ साल एक का बुरा गुज़रता है, दूसरे साल दूसरे का होता है। दूसरी चीज़ ये कि कितने केसेज़ आपके पास आ रहे हैं, वो उस पे भी डिपेंड करता है आप कितने केसेज़ गिन रहे हैं। क्योंकि हम्म। हर केस जो डेंगू का होता है वो रिपोर्ट नहीं होता, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर लगेगा कि आपके केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं।
तो वो इस पे भी डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग कितनी हो रही है और कहाँ-कहाँ से हो रही है। तो बहुत सारे इसके वजूहात हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ साल ऐसे भी हैं जिसके अंदर पंजाब में केसेज़ बहुत आए हैं, सिंध में निस्बतन कम आए, और कुछ ऐसे जिसमें सिंध में ज़्यादा है और पंजाब में निस्बतन कम आए। वही डिपेंड करता है कौन-सा वेरिएंट घूम रहा है आजकल इस माहौल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बुखार है, डेंगू बुखार, इसमें बॉडी पेन जो है, जिस्म का दर्द, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी क्या वजह है, और इसके लिए आप जो है वो जो पेशेंट्स हैं उनको पेन किलर्स वगैरह देते हैं या कुछ और ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर ड्रिप्स वगैरह पर जाना पड़ता है पेशेंट्स को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो डेंगू का जो बुखार है उसके अंदर दर्द बहुत होता है, जिस्म के अंदर, कमर के अंदर, आंखों के पीछे कुछ लोगों को दर्द होता है इसके साथ। मगर हमेशा ज़रूरी नहीं कि दर्द ना हो, दर्द हो, यानी कि अगर आपको बुखार है और दर्द ना हो तो ये ना सोचें कि डेंगू नहीं हो सकता ये। और इसके पेन किलर हम देते हैं, मगर याद रखें कुछ पेन किलर ऐसे होते हैं जिसके अंदर खून पतला होता है थोड़ा-सा, जैसे कि ये ब्रूफेन और ये मतलब कुछ ऐसे हैं जिससे प्लेटलेट भी कम होते हैं, तो वो हम अवॉइड करते हैं। मगर पैरासिटामॉल या ये वाले हम ज़्यादा देते हैं बुखार तोड़ने के लिए। और कभी-कभार ये भी हमको बताना पड़ता है कि दवाई देने के बावजूद बुखार हो सकता है पूरी तरह ना टूटे, तो परेशान मत हों। ड्रिप की जो बात है, ड्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती शुरू के दिनों के अंदर, वो बाद में पड़ती है जब बुखार टूटता है। अलबत्ता शुरू के दिनों में हम कहते हैं पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, ताकि पानी की कमी ना हो जाए तेज़ बुखार के साथ। और फिर अगर मतली होती है उसकी दवाई देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ मेडिसिन्स के साथ-साथ हमारे जो आमतौर पर घरेलू टोटकाज़ हैं, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इस बुखार में। क्या वो सही है? जैसे पपीते के पत्तों का पानी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो क्या ये सही है, इस्तेमाल करना चाहिए, इससे फ़र्क पड़ता है? जी, तो जब हम बात करेंगे क्या चीज़ें इस्तेमाल शायद ना करें, उसमें से एक मैं बताना भूल गया। याद रखें, एंटीबायोटिक इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज़ एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया दूसरे जरासीम को मारता है, इसको नहीं मारता। तो एंटीबायोटिक से आपको बिल्कुल ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि एंटीबायोटिक इसमें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक दूसरे जो बीमारियों का ताल्लुक है, दूसरे घरेलू टोटकों का ताल्लुक है, तो उसके अंदर ये है कि कुछ जैसे पपीते का पानी है, वो तहकीक ये बताती है कि वो इतना हेल्प नहीं करती है। प्लेटलेट शायद बढ़ाए, मगर बीमारी के ड्यूरेशन को बेहतर नहीं करती है, और ये बहुत कड़वा होता है। इसमें मतली उल्टी बहुत होती है, और जैसे मैंने कहा कि पानी की कमी इसमें होती है, तो बेहतर है कि ये आप ना इस्तेमाल करें। बट पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें। कुछ लोग एप्पल जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो पानी ही जा रहा है आपके अंदर। मगर अगर आपको बहुत मतली उल्टी आपको हो रही है पपीते के पानी से, तो बेहतर है ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बता दीजिए कि इस एज में, मतलब किस एज में ये रेशो ज़्यादा होता है डेंगू वायरस, मतलब बच्चों में भी हो सकता है डेंगू वायरस? तो ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमने ज़िक्र नहीं किया कि जी। ये डेंगू वायरस फैलता कैसे, जो मच्छरों से फैलता है, और ये मच्छर ऐसा है जो कि घर में रहता है। तो ये हर एज में हो सकता है, एंड अमूमन घर में किसी एक को तो बहुत सारे लोगों को भी होता है, बिकॉज़ ये मच्छर बहुत सारे लोगों को काटता है पूरे दिन के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि तो यानी कि सब में हो सकता है, मगर बहुत कम उम्र और बहुत ज़्यादा उम्र, या उनको जिनके अंदर दूसरे तीसरे मसले हों, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, जो हामला ख़वातीन हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा शदीद भी इन्फेक्शन कर सकता है। अच्छा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो हमारे साथ बातें शेयर की हैं और हमारे नाजरीन तक आगाही गई है। और नाजरीन, आपको चाहिए कि अब जो मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, उसमें काफ़ी एहतियात बरतें। अपने घरों को इस तरह से रखें जहाँ पर मच्छर की जो अफजाइश है वो ना हो सके। गैर ज़रूरी पानी को स्टॉक करके ना रखें, और गंदगी को साफ़ रखें, ताकि इससे ये जो है मच्छर है उनकी अफजाइश ना हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।